18वीं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसके लिए चुनावी बिगुल भी फूंका जा चुका है। नेताओं के भाषण, रैलियां और चुनावी दौरे अपने चरम पर हैं। साथ ही जनता भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। चुनाव को लेकर देश में क्या चल रहा है, इस बारे में आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए जान ही रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आजाद भारत में जब पहली बार आम चुनाव हुआ था तो कैसे हुआ था, कितने दिनों में हुए और कितनी पार्टियों ने उसमें किस्मत आजमाई थी? क्या आपको पता है पहला लोकसभा चुनाव कैसे हुआ था? तो आइए जानते हैं देश के पहले चुनाव से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। आज हम अपनी चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र की चाहे जितनी खामियां निकाल लें, लेकिन जब अतीत में लौट कर विचार करते हैं तो इसे अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में पाते हैं। हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, यह भाव तब रोमांच पैदा करने वाला रहा होगा। वास्तव में आजादी के बाद हमारा पहला आम चुनाव इसी रोमांचकता के सामूहिक मनोविज्ञान में संपन्न हुआ था। उस समय के समाचारों, नेताओं के भाषणों आदि को देखें तो इस मनोविज्ञान का एहसास हो जाएगा। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए, जो 1952 तक चले। अक्टूबर 1951 में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 5 महीने तक चली और फरवरी 1952 में खत्म हुई। पहली बार जब चुनाव हुए तो कुल 4500 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें से 489 लोकसभा की और बाकी विधानसभा सीटें थी। 1951 के आम चुनाव में 14 राष्ट्रीय पार्टी, 39 राज्य स्तर की पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। इन सभी दलों के कुल 1874 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। राष्ट्रीय पार्टियों में मुख्य तौर पर कांग्रेस, सीपीआई, भारतीय जनसंघ और बाबा साहेब अम्बेडकर की पार्टी शामिल थी। इसके अलावा भी अकाली दल, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी कई पार्टियां चुनाव में शामिल हो गई थीं। लोकसभा की 489 सीटों पर जब परिणाम आए तो 364 कांग्रेस के खाते में गई, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस के बाद सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, जिसे 16 सीटें मिली। सोशलिस्ट पार्टी को 12 और 37 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की। भारतीय जनसंघ ने 94 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 3 ही सीटें जीती। उस समय ना ही टीवी का उतना प्रचलन था और ना ही आज की तरह सोशल मीडिया था। उस समय नेता घर घर जाकर रैलियां करके वोट मांगते थे। रेडियो का भी खूब इस्तेमाल होता था। उस समय के दौर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव प्रचार के लिए हवाई जहाज के अलावा सड़कों और रेलों का भी इस्तेमाल किया। 1 अक्टूबर 1952 से उनका चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ। 9 महीनों के अंदर नेहरू ने देश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। नेहरू ने कुल 25,000 मील की दूरी कवर की, जिसमें 18,000 मील हवाई रास्ते और 5200 मील कारों, 1600 मील रेल और यहाँ तक कि 90 मील का रास्ता उन्होंने नाव में बैठकर तय किया। आपको बता दें कि साल 1951 और 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में भारत की कुल आबादी 36 करोड़ के आसपास थी। पहले चुनाव के दौरान लगभग 17 करोड़ वोटर थे, लेकिन मतदान सिर्फ 44% ही हुआ था। चुने गए 489 सांसदों में से 391 सामान्य, 72 एससी और 26 एसटी जाति से थे। तब मतदान करने की उम्र भी 18 साल नहीं थी। 21 साल से ऊपर के लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। पहले चुनाव के समय सुकुमार सिंह देश के पहले चुनाव आयुक्त थे। चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तब ईवीएम को लेकर लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि ठप्पा लगाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था और बैलेट पेपर से मतदान होता था। पहले चुनाव में 2.5 लाख मतदान केंद्र बने, 7.5 लाख बैलेट बॉक्स बनाए गए, 3 लाख से ज्यादा स्याही के पैकेटों का इस्तेमाल हुआ था। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को करीब 16,000 लोगों को अनुबंध के तहत 6 महीने काम पर लगाना पड़ा। तब देश की साक्षरता काफी कम थी, इसलिए आयोग की तरफ से गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक करवाकर लोगों को वोट डालने के लिए कहा गया था। वहीं बात करें पहले लोकसभा चुनाव में मतदान कर्मियों की, तो पहले लोकसभा चुनाव में 489 रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई थी। साथ ही लगभग 3,38,854 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल पहला चरण चालू होगा, जो 1 जून तक चलेगा और 4 जून को इसका परिणाम आएगा। तब पता चलेगा कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। वैसे जद्दोजहद में तो तमाम सारी पार्टियां लगी हैं। एक तरफ बीजेपी 400 का नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, और मोदी सरकार तीसरी बार आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष भी इस बार मोदी सरकार को कई मुद्दे पर घेर रही है और जो इंडिया गठबंधन बना है वो लोग अपनी सरकार लाने का बात कर रहे हैं। खैर, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है। लेकिन आप सबकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।